हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स को जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और आपने अभी तक अगर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है पॉलीमराइजेशन का, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 3 मैकेनिज्म जो कि पॉलीमराइजेशन में यूज होते हैं। सबसे पहला आपका है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सेकंड आपका है आयोनिक मैकेनिज्म जिसे हम लोग आयोनिक के अंदर कटायनिक मैकेनिज्म भी कहते हैं, एंड थर्ड आपका है जिंगलर नाटा मैकेनिज्म। ये तीनों मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, पॉपुलर टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है, तो मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल द मैकेनिज्म फॉलो बाय द 3 स्टेप, यानी जितने भी मैकेनिज्म हैं ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला आपका आता है इनिशिएशन स्टेप जिसे हम लोग चैन रिएक्शन स्टार्टिंग स्टेप कहते हैं। सेकंड आपका आता है प्रोपोगेशन स्टेप जिसे हम लोग ग्रोथ स्टेप कहते हैं, एंड थर्ड आपका आता है टर्मिनेशन स्टेप जिसे हम लोग स्टॉपिंग स्टेप कहते हैं। ये तीनों जो आपके स्टेप्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं हर एक मैकेनिज्म के लिए। ओके, तो बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि इन दिस मैकेनिज्म फ्री रेडिकल्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट विच इनिशिएट द रिएक्शन, यानी इस मैकेनिज्म के अंदर इसमें फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट, जो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं रिएक्शन को। जैसे यहाँ पे क्रिस्टलिस्ट, बेंजोइल एंड पेरोक्साइड, ये आपके क्या है एक एग्जांपल के तौर पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर यूज हो रहा है। सबसे पहला इनिशिएशन स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि 3 स्टेप से होकर गुजरते हैं, तो इनिशिएशन स्टेप है। ये सारे आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, अभी मैं स्लाइड को क्लियर करूंगा तो सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कह रहा है बाय द होमोलैटिक फिजन फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस, यानी होमोलैटिक जो फिजन होते हैं उनके मदद से ये प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रही हैं, सारी चीजों को आप देख लीजिएगा वहां पे जो मैंने अभी स्क्रॉल डाउन किया था। उसके बाद आपका आता है आयोनिक मैकेनिज्म, सेकंड आपका जो है उसमें आप देखिए आयोनिक मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए अगला आपका है कि वेयर द आयन्स आर इन द इनिशिएशन, यानी क्रिस्टलाइट बेस लाइक द KnH2 एंड LiNH2, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप में कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सारे स्ट्रक्चर आपके सामने दिए गए हैं। डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। और सेकंड आपका आता है प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप दिया गया है। थर्ड आपका आता है टर्मिनेशन स्टेप। तो ये आपके आयोनिक मैकेनिज्म से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो इसके अंदर हैं। अगला आपका आता है कैटायनिक मैकेनिज्म। तो कैटायनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि क्रिस्टल लाइक और लीविस एसिड लाइक AlCl, BF3 एंड TiCl3, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। और यहाँ पे जो फ्यू आपका कैटलिस्ट होता है, और जैसे आपका वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपका पहला स्टेप आता है इनिशिएशन स्टेप। तो यहाँ पे देखिए इनिशिएशन स्टेप किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से रिएक्शन इसके अंदर है, और सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। सेकंड आपका आता है प्रोपोगेशन स्टेप। तो प्रोपोगेशन स्टेप से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे ऐड किए गए हैं। सारी चीज़ों को, सारे फॉर्मूलाज को, सारे स्ट्रक्चर को आपको अच्छी तरीके से बना लेना है, और हर एक चीज़ को टू द पॉइंट मैंने लिखने की कोशिश की है। तो सारी चीज़ों को आप देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। और थर्ड आपका आता है टर्मिनेशन स्टेप। ये आपका कैटायनिक स्पेसिस होता है जो डिटरमाइन होता है बाय द लूजिंग 1 प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में